हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग सेशन से जुड़ चुके हैं वो सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो लोग सेशन में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल क्या कह रहा है कि आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा? युग प्रवृत्ति रहा, पूर्व परंपरा रहा, या फिर प्रमुख ग्रंथ रहा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनके कालों का जो आधार रहा वो क्या रहा, ये पूछ रहा है। तो ये क्या रहा? युग प्रवृत्ति रहा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए। ठीक है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और सेशन से जुड़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ उनके क्या है? ग्रंथ हैं। इसे क्या करना है? हमें सुमेलित करना है। तो गोरखनाथ और उनका युग, ये किसका है? एक सेकेंड। गोरखनाथ और उनका युग है ना, गोरखनाथ और उनका युग किसका है? ये रंगे राघव का है। सिद्ध साहित्य किसका है? ये धर्मवीर भारती का है। नाथ साहित्य किसका है? नाथ साहित्य है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसके बाद हिंदी काव्य में निगुण संप्रदाय किसका है? तो ये है पीतम्बर दत्त वर्थवाल का है। तो यहाँ पर 4 3 2 1 देख लेते हैं। 4 3 2 1 किसमें है? किस कूट में है? 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर भागीरथ मिश्र हैं, परशुराम चतुर्वेदी हैं, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक हैं, या फिर डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भागीरथ मिश्र हैं। तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए सेशन को, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, डॉक्टर नागेंद्र या फिर सूर्यकांत शास्त्री हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी का है, सॉरी शास्त्री का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? 700 से 1444 विक्रमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आदि हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया है? हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, ए और बी दोनों ने, या फिर श्याम सुंदर दास ने? तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और रमाशंकर शुक्ल रसाल, ये दोनों ने ही दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्वयंभू कृत पाउमचर्यु कितने खंडों वाला महाकाव्य है?
7 खंडों वाला, 5 खंडों वाला, 6 खंडों वाला या फिर 8 खंडों वाला। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वयंभूकृत पाउमचर्यू की बात हो रही है। तो पाउमचर्यू में कितने खंड हैं? 5 खंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज के पिता का नाम ज्ञात होता है? समर सिंह, आनंदपाल या फिर राजेश्वर या फिर सोमेश्वर। पृथ्वीराज के पिता का नाम पूछ रहा है, तो इनका क्या है? सोमेश्वर है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोगिता किसकी पुत्री थी? राजा जयचंद की, पृथ्वीराज रासो की, आनंदपाल की या फिर सोमेश्वर की। संयोगिता की बात हो रही है कि संयोगिता किसकी पुत्री थी? तो ये पुत्री थी राजा जयचंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था? ज्ञान था, अग्नि था, चित्र था या फिर व्रज था। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पूरक तत्व क्या था? वृज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत में उल्लेखित राजा रत्नसेन कहाँ के राजा थे? रणथंभौर के या फिर जयपुर के या फिर बीकानेर के या फिर चित्तौड़गढ़ के। तो ये कहाँ के राजा थे? ये थे चित्तौड़गढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकांश विद्वानों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? 5 शाखाएं, 3 शाखाएं, 4 शाखाएं या फिर 6 शाखाएं। तो हिंदी में भक्ति काव्य की जो शाखाएं मानी जाती हैं वो मानी जाती हैं 4 शाखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उनई घटा परी जग छाया छाहा पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीरदास हैं, तुलसीदास है, जयसिंह है या फिर कुंभन दास हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जयसिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलुक दास का जन्म स्थान है? मलुक दास का जन्म स्थान क्या है? ये बात पूछ रहा है, तो ये है वर्तमान में प्रयागराज का कड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संत काव्य के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ कह रहा है कि संत काव्य की भाषा जन सम्मान की भाषा है। ये बात सही है। यहाँ पर सही नहीं पूछा, तो ये सही है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना है? नहीं, ये बात सही नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। काव्य शास्त्र संत काव्य आत्मानुभूति पर आधारित अधिक बल देता है? बात सही है। फिर है संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं का अत्यधिक विरोध किया गया है? बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बी वाला सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक साधना का अवयव नहीं है? ये बात पूछ रहा है। भक्ति, कर्म, ज्ञान या फिर मन, कौन सा साधना का अवयव नहीं है? ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर मन जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नर दुख में दुख न माने किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? दादू दयाल की, सुंदरदास की, गुरु नानक की या फिर रैदास की। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पंक्तियां हैं गुरु नानक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनायत एक प्रसिद्ध सूफी शब्द है, इसका अर्थ होता है? इनायत एक प्रसिद्ध सूफी क्या है? शब्द है, इसका अर्थ क्या है? मृत्यु है, एकाकार है, कृपालुता है या फिर सेवा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कृपालुता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम कथा उत्पत्ति की विकास नामक समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर उदय भान मिश्र हैं, डॉक्टर भागीरथ मिश्र हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, फिर फादर कामिल बुल्खे हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फादर कामिल बुल्खे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है राम को काम कहाँ रिपु जीतही कौन कबे रिपु जीत्यो कहाँ। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तुलसीदास की हैं, केशवदास की हैं, नाभादास की हैं, सेनापति की हैं। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये बात पूछ रहा है, तो ये पंक्तियां हैं केशवदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक नगर शोभा किसकी रचना है? रहीमदास की, सेनापति की, घनानंद की या फिर रसखान की। तो नगर शोभा जो है ये रचना किसकी है? नगर शोभा रचना किसकी है? ये बात पूछ रहा है, तो ये है रहीमदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय उनके प्रवर्तक
संस्थापक के साथ सुमेलित नहीं है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का, कह रहा रुद्र संप्रदाय क्या विष्णु स्वामी का है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। स्मार्त संप्रदाय ये मध्वाचार्य का नहीं है, ये गलत है। गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का सही है। राधा वल्लभ हित हरवंश का है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु कौन थे? कांचीपुर थे, राघवानंद थे, अनंतानंद थे या फिर वल्लभाचार्य थे? रामानंद के गुरु की बात हो रही है कि रामानंद के गुरु कौन थे, तो वो थे राघवानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर मध्य काल के नामकरण के संबंध में किस लेखक का नाम असंगत है? कलाकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कलाकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी ने, हाँ विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी ने दिया, बिल्कुल सही है। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अलंकृतकार मिश्र बंधुओं ने, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कलाकाल नाम नहीं दिया है इसका। यहाँ पर कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कवि डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत नहीं आता है? रसनिधि, बृंद, पजनेश या फिर घनानंद? रीतिबद्ध के अंतर्गत कौन सा कवि नहीं आता है, ये बात पूछ रहा है, तो घनानंद नहीं आते हैं। नेक्स्ट है कि आनंद अरुणोदय किसकी काव्य कृति है? प्रेमधन की है, भारतेंदु की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, फिर हरिओद की है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेमधन की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति से संबंधित निम्नलिखित चर्चित पंक्ति के रचनाकार हैं। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियन दुखिया नहीं मानती हैं। ये भारतेंदु का है या फिर प्रेमधन की हैं या फिर प्रताप नारायण मिश्र की हैं या फिर नवीन की हैं? ये किसकी पंक्तियां हैं, ये बात पूछ रहा है, तो ये पंक्तियां हैं भारतेंदु की। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है कि वीरानाष्टक तथा कलकासी रचनाओं के रचनाकार कौन है? सत्यनारायण कविरत्न हैं, श्रीधर पाठक हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं या फिर लाला भगवान दीन हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। नेक्स्ट है कि आओ खुली बयार नवगीत के रचनाकार कौन है? ठाकुर प्रसाद सिंह हैं, जैनेन्द्र राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं, बीरेंद्र मिश्र हैं या फिर रामदरस मिश्र हैं? तो आओ खुली बयार ये किसकी रचना है, ये पूछ रहा है, तो ये रचना है किसकी? राजेंद्र प्रसाद सिंह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध तीसरा सप्तक से है? मदन वात्स्यायन का, धनवीर भारती का, नेमीचंद जैन का या फिर अवधेश कुमार का? तीसरे सप्तक की बात हो रही है कि तीसरे सप्तक का संबंध किससे है, तो मदन वात्स्यायन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिला पंख चमकीले किस सप्तक के कवि से संबंधित रचना है? तार सप्तक के, दूसरा सप्तक के, तीसरा सप्तक के या फिर चौथा सप्तक के? तो ये किस सप्तक से संबंधित रचना है? ये रचना संबंधित है तार सप्तक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मयंक मंजरी किसका नाटक है? देवकी नंदन खत्री का, प्रताप नारायण मिश्र का, किशोरी लाल गोस्वामी का या फिर अंबिका दत्त व्यास का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज रानी सीता नाटक के लेखक हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, वृंदावन लाल वर्मा हैं, भुवनेश्वर प्रसाद हैं, फिर उदय शंकर भट्ट हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूत की माला तथा आरती और अंगारे किसकी रचनाएं हैं? नरेंद्र शर्मा की हैं, हरिवंश राय बच्चन की हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल का है या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि युग चरण के रचनाकार हैं। युग चरण के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सियाराम चरण गुप्त हैं या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान है, फिर दिनकर हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी का है युग चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिल्लोल किस कवि की रचना है? हिलोल किस कवि की रचना है? सुमंगल सिंह सुमन की है, त्रिलोचन की है, रंगे राघव की है, फिर नागार्जुन की है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुमंगल सिंह सुमन का है।
नेक्स्ट है कि स्वप्न भंग कृति के रचनाकार का नाम है नरेश मेहता है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, प्रभाकर माचियो या फिर केदारनाथ सिंह है। तो यहाँ पर इसका स्वप्न भंग जो रचना है ये किसकी रचना है, ये है प्रभाकर माचियो की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरेश मेहता की नहीं है, नहीं की बात हो रही है। महावृक्ष के नीचे, महाप्रस्थान, सबरी या फिर अररिया। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी रचना जो है वो नरेश मेहता की नहीं है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर महावृक्ष के नीचे इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का है। कलिराज की सभा, कलि कौतुक रूपक या फिर भारत सौभाग्य या फिर महाराणा प्रताप। और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो ये किसका है, ये है कलिराज की सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया है। श्यामा स्वप्न, निसहाय हिंदू, न्यूतन ब्रह्मचारी, आदर्श हिंदू। ठीक है, किसके द्वारा, राधा कृष्ण के द्वारा लिखा गया उपन्यास पूछ रहा है, ये बात पूछ रहा है। राधा कृष्ण का उपन्यास कौन सा है, तो वो है निसहाय हिंदू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है। शिवपूजन सहाय हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, प्रेमचंद हैं या फिर विशंभर शर्मा कौशिक हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिवपूजन सहाय का है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। मधुबन किस उपन्यास का पात्र है। कंकाल का है, तितली का है, इरावती का है या फिर प्रेमाश्रम का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तितली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी कहानी शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है। कर्मनाशा की हार, हार की जीत, तीर्थ यात्रा या फिर पनघट। तो शिव प्रसाद सिंह के द्वारा जो लिखी गई कहानी है उसकी बात हो रही है, तो वो लिखी गई है कौन सी, कर्मनाशा की हार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, नहीं की बात हो रही है। स्वर्ग की देवी, प्रेम की होली, परीक्षा या फिर कसाईवाड़ा। कौन सी कहानी है जो प्रेमचंद की नहीं है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर कसाईवाड़ा इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि साहित्य सर्जना निबंध के लेखक कौन है। रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, इलाचंद जोशी हैं, यशपाल हैं या फिर जैनेन्द्र कुमार हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलाचंद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा निबंध कुबेरनाथ राय का नहीं है। गंध, मदान, यंत्र तंत्र, सर्वत्र या फिर मराल या फिर महाकवि की तर्जनी। कौन सा नहीं है किसका, कुबेरनाथ राय का, ये पूछ रहा है। तो कुबेरनाथ राय का यंत्र तंत्र सर्वत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी कृति डॉक्टर नामवर सिंह से संबंधित नहीं है। डॉक्टर नामवर सिंह से संबंधित कौन सी कृति नहीं है, ये पूछ रहा है। नई कविता के प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, कहानी, नई कहानी। तो यहाँ पर जो इनका नहीं है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो इनका नहीं है, नई कविता के प्रतिमान नहीं है। कविता के नए प्रतिमान इनका है, लेकिन नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मी नारायण लाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टकराहट एकांकी के लेखक हैं। उदय शंकर भट्ट हैं, राम कुमार वर्मा है, मोहन राकेश हैं, फिर जैनेन्द्र कुमार हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट है प्लांट का मोर्चा कृति की साहित्यिक विधा क्या है। संस्मरण है, आत्मकथा है, निबंध है, रिपोर्टाज है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लांट का मोर्चा ये किस विधा की रचना है, ये पूछ रहा है। तो ये है रिपोर्टाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सृजन के सह यात्री किसकी कृति है। राहुल शंकरत्यायन की है, रविंद्र कालिया की है, पदम सिंह शर्मा की है या फिर विष्णु प्रभाकर की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये रविंद्र कालिया का है। नेक्स्ट है वर्लिन की डायरी के लेखक कौन है। आज्ञे हैं, दिनकर हैं, बच्चन सिंह हैं या फिर रघुवीर सहाय हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आज्ञे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्त्री विमर्श पर लिखी गई पुस्तक परिधि पर स्त्री की लेखिका कौन है। प्रभा खेतान है, सुमन राजे हैं, मैत्रेयी पुष्पा हैं, फिर मराल पांडे हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 52 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मृणाल पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में दलित काव्य धारा कृति के लेखक कौन हैं? माता प्रसाद हैं, सूरजपाल हैं, तुलसी राम है या फिर रमणिका गुप्ता हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माता प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पत्र अज्ञे द्वारा संपादित नहीं किया गया ना? तो अज्ञे द्वारा जो संपादित नहीं किया गया है वो नहीं है माधुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी अनुशीलन पत्र के संपादक का नाम क्या है? धीरेन्द्र वर्मा है, लक्ष्मीकांत वर्मा है, आज्ञे है या फिर जगदीश गुप्त है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धीरेन्द्र वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत बंधु पत्र के संपादक तोताराम थे, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? है ना, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? भारत बंधु पत्र का तो ये होता था अलीगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत नहीं है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना को नहीं मिला है, ये बात पूछ रहा है। तो 10 द्वार से सोपान तक को नहीं मिला है। नेक्स्ट है कि रेहन पर रघु किसकी औपन्यासिक कृति है, ये बात पूछ रहा है। तो ये किसकी है? ये काशीनाथ सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम है। तो मन्नू भंडारी का जो वास्तविक नाम है उसकी बात हो रही है, तो उनका वास्तविक नाम है महेंद्र कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल हंसे कलियां मुस्काई जगी वनस्पतियां मुख धोती शीतल जल से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? फूल हंसे कलियां मुस्काई, ये मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधु भक्तों को सुयोगी संयम बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सुरमा चढ़ने लगे, प्रस्तुत पंक्तियों की रचना किस छंद में की गई है? ये किस छंद में है ये रचना, ये बात पूछ रहा है। तो यह गीतिका छंद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समता समता लहि सीतम भया मिट्टी मोह की ताप और निस्वासर सुख निधि लहर अंतर प्रकटा आप, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? इन काव्य पंक्तियों में शांत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अभिधान प्रकार विशेषा चंकरा किस आचार्य ने कहा है? ये किस आचार्य ने कहा है? तो ये कहा है रुयट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रजबुली कहाँ पर प्रचलित रही? ब्रजबुली जो है ये भाषा है, ये कहाँ पर प्रचलित है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये बंगाल और असम दोनों में प्रचलित है। कहाँ कहाँ? बंगाल में और असम में, दोनों जगह ये प्रचलित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सी बोली आकार बहुला है? आकार बहुला बोली की बात हो रही है, तो ये कौरवी है आकार बहुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? हिंदी के विकास के लिए निर्देश किसमें दिए गए हैं? तो वो दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में किस बोली का विकास सौरसेनी अभ्रंश से नहीं हुआ है? तो बघेली का नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण महाप्राण है? महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पर खा और फा क्या है? महाप्राण है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? दंतोष्ठ जो बोलने पर जीभ में लड़ने वाले वर्ण हैं उन्हें ही दंतोष्ठ कहते हैं, तो यहाँ पर हुआ जो है ये दंतोष्ठ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से अग्रस्वर हैं? अग्रस्वर कौन से हैं? तो ई ए जो है ये अग्रस्वर है। नेक्स्ट है बहादुर किस भाषा का शब्द है? तो बहादुर जो है ये किस भाषा का शब्द है? ये तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है कि अहुत का विलोम शब्द है। अहुत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अनाहुत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? तो यहाँ पर मैं सपरिवार सानंदित हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो भास्कर जो है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द होगा। बहुत तेज चलने वाला, तो बहुत तेज चलने वाला होता है द्रुतगामी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? तो कंकड़ जो है ये तत्सम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द की बात हो रही है, तो तद्भव शब्द यहाँ पर क्या है? आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची नहीं है। नहीं की बात हो रही है, तो यहाँ पर
कुल कसा ये नहीं है यमुना का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधेर नगरी चौपट राजा का सही अर्थ क्या होगा। अंधेर नगरी चौपट राजा का सही अर्थ हो जाएगा क्या, कुप्रशासन व उदासीन जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो आंखें बिछाना का हो जाएगा प्रेम पूर्वक स्वागत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सम सम शब्द युग्म का सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म पूछ रहा था यहाँ पर सम, सम्मान और मोक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है कि त्रिपुरारी शब्द है, त्रिपुरारी शब्द किस प्रकार का है ये पूछ रहा, तो यह एक योग रूढ़ी शब्द है। नेक्स्ट है कि मंजन फल पेखई तत्काला काक होई पिक पिक बकहु मराला। उपयुक्त का पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाववाची से संबंधित वाक्य कौन सा है। भाववाची से संबंधित वाक्य है सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण एक वचन का है। एक वचन का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पर अपनी मातृभाषा। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए ना, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है ये बात पूछ रहा है, तो स्त्रीलिंग शब्द जो है वो है कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पिताजी दफ्तर पहुंचते होंगे किस काल का वाक्य है। पहुंचते होंगे संभव क्या पूछ रहा है, दफ्तर पहुंचते होंगे संदिग्ध वर्तमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है माध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है, तो माध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीश में कौन सा समास है। श्रीस में कौन सा समास है, तो श्रीस में जो समास है बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो राकापति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोज का संधि विच्छेद होगा। सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा सराह धन जा हो जाएगा, विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है ज्योति धन आदित्य की संधि होगी, ज्योति धन आदित्य की का सही संधि क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ज्योतिरादित्य, क्या हो जाएगा ज्योतिरादित्य हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं। भाव या विचार की अभिव्यक्ति को लिपि कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध जो है वो किससे होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है। नेक्स्ट है ई प्रत्यय से निर्मित शब्द है। ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर कुलीन जो है वो ईन प्रत्यय से क्या है, निर्मित शब्द है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों किसमें जुड़े हैं, तो यहाँ पर अकथनीय में आप उपसर्ग है और नीय क्या है, प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुश किस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है। खुश किस्मत में जो उपसर्ग है वो किस भाषा का है, तो ये फारसी भाषा का उपसर्ग इसमें है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रारंभ में एक दोहा तथा बाद में एक रोला छंद जोड़ने से कौन सा छंद बनता है, तो प्रारंभ में एक दोहा के रोला जोड़ने से क्या बनता है, कुंडलियां छंद बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल मिलती हूँ एक नई प्रैक्टिस के साथ में, तब तक के लिए सेशन में जुड़े रहिए और स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।